नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पद भाग में एक कविता हमरे कर नागपुर, जिसका मैं पहले ही हिंदी अनुवाद बता चुका हूं दोस्तों, आज हम लोग उससे संबंधित प्रश्न उत्तर यानी कि MCQ करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहें लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को हमरे कर नागपुर कविता से संबंधित प्रश्न करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार आज फिर से थोड़ी देर के लिए हम लोग नागपुरी कविता का रीडिंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ देखते हैं और फिर इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों। पहला पदभाग नागपुर पहला है दोस्तों हमरे कर नागपुर कविता। उसके लेखक दोस्तों महेश्वर दास गुप्ता अर्थात मुसद्दी। मुसद्दी जो है महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। पहला पद देखते हैं। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में बहेला बयार हिया नवा आन बान में। कहने का अर्थ है दोस्तों, कोयल का जो कुह कुह है उसके जो मधुर मधुर आवाज़ जो है उसी की तरह यहाँ जो नागपुर है उसमें भी जिस तरह से कोयल की आवाज़ मीठी मीठी प्रतीत होती है, उसी तरह यहाँ की भी आन बान शान है। पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है। यहाँ जो पहाड़ और टोंगरी है उसमें विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, जो हमारे नागपुर का तरंग और उमंग है, और यही तरंग उमंग हमारे नागपुर का प्राण के तरह लगता है। अगला देखते हैं दोस्तों। रंग में उमंग में धरती जब झूमेला टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में। मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा जब रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब रंग और उमंग में जब रंगीन हो जाता है धरती और जब धरती झूमने लगता है, तब कहाँ की धरती? नागपुर की धरती के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। तो उसका जो धरती है उसके धरती के चारों तरफ महुआ का जो रस होता है कि उसका जो रस है वह नागपुर के प्राण में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। और जो मुकुट है वह मुकुट धारण करके क्या जो टिकोरा है, आम का जो मंजर है, वह जब टिकोरा धारण करता है तो ऐसा लगता है कि यह पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? अपने रंग में रसाबोर कर रहा है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। कोयल कर पानी में चांद जब चांद झूमर खेलेला टहकेला इंजोरिया खेत कल्याण में। मन सरोबोर सराबोर है गंध में सुगंध में। पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो कोयल नदी है झारखंड की, उसके पानी में जब क्या होती है, चांद की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वह क्या कर रही है? झूमर खेल रही है, अर्थात नृत्य कर रही है, जिससे क्या होता है? खेत और कल्याण जो होता है वह उजाला हो जाता है। इंजोरिया का अर्थ हुआ दोस्तों चांद की रोशनी से उजाला होना। उजाला होना ही इंजोरिया का अर्थ होता है। तो वह खेत कल्याण जो है वह उजाला हो जाता है और मन जो है वह सराबोर हो जाता है। किसमें? इसके गंध और सुगंध में, इसकी खुशबू में। और जो पीला फूल होता है सरसों का, वह पूरी तरह से एक नृत्य के जैसा नृत्य करते हुए प्रतीत होता है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। मांदर करताल जब अदरतिया बाजेला लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला। अंग अंग टूटेला मोहनी छूटेला मन माइत रहेला नावा नावा तान में। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब आधी रात में मांदर की ताल बजती है तो जो कवि है वह अपने लाज लिहाज छोड़ के, लाज शर्म छोड़ के, उसका जो तन है, उसका जो शरीर है, वह अखरा की तरफ भागने लगता है। और जब अखरा में वह नृत्य और गायन के प्रक्रिया आरंभ होती है तो उससे क्या होता है कि उसका अंग अंग में, जो शरीर का हर एक अंग में दर्द उठने लगता है। फिर भी उसका जो मोह है, अखरा का मोह, वह क्या होता है? छूटता नहीं है। मन उसका एकदम मतवाला हो जाता है। जो मांदर का नया नया
तान जो बजता है, नया जो ताल बजता है, उससे वह पूरी तरह से मतवाला हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पदभाग और लास्ट जो है ये हम लोग देख लेते हैं। टोटल 5 पदभाग दिया हुआ है दोस्तों हमरे कर नागपुर में, तो ये लास्ट है 5वां पदभाग है। 5 जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला, रस फूकेला परान में, बहेला बयार हिया नावा आन बान में। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब हमारे यहाँ मांदर बजती है और जो अखड़ा होता है वहाँ नृत्य का आरंभ होता है, गीत का आयोजन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी नृत्य होता है नागपुरी में, अधिकतर नृत्य में लोग एक दूसरे से जुड़ के नृत्य करते हैं। तो वह नृत्य कब छूटता है, भिनसरिया अर्थात भोर के समय छूटता है। कब छूटता है, जब नागपुरी गीत का जो झोंका है, जो गीत का आयोजन होता है वह समाप्त होता है, तभी जाके हम लोग के बीच का जो साथ है वह छूटता है। और इसके बाद मेरा जो शरीर का एक एक नस है, एक एक अंग है, उसमें दर्द होने लगता है और वह दर्द से क्या होता है, कराहने लगता है और वो जो रस है वह उसके प्राण में आ जाता है। तो यही है मेरे नागपुर की आन बान और शान। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग अनुवाद देख चुके हैं। पहले हम इसका हिंदी अनुवाद अच्छे तरीके से बताएं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, वहां जाके अच्छे से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। हमरे कर नागपुर से संबंधित प्रश्न उत्तर, जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, मैं उन सभी प्रश्नों का सार यहाँ पे आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप लोगों को अगर ये अच्छी लगे दोस्तों, तो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए हम लोग पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुर कर पहाड़ और टोंगरी का लागिन है। नागपुर का जो पहाड़ और टोंगरी होता है, मीन्स की पहाड़ और पर्वत जो होता है वह किस तरह का है, वह कैसा लगता है। तो वह कैसा लगता है दोस्तों, कविता में बताया गया है कि वह मेला की तरह लगता है, जो यहाँ पे मेला की तरह लगता है, या कह सकते हैं कि जो पहाड़ और टोंगरी में है उसी में विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। तो दोनों में से कुछ भी पूछ दे दोस्तों, आपको ऑप्शन बी लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में केकर आवाज मधुर मधुर है। इस कविता में बताया गया है दोस्तों कि किसका आवाज मधुर है, अर्थात मीठा मीठा है। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है नदी कर, दूसरा है पहाड़ कर, तीसरा है टोंगरी कर, चौथा है कोयल कर। तो बताइए दोस्तों, कविता में हम लोग को पता है, कविता का फर्स्ट ही पद भाग में दिया हुआ है दोस्तों, कोयल का जो आवाज़ होता है वह क्या होता है, मधुर होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोयल कर। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में कैठो पदभाग देवल है। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस कविता में कितना पदभाग दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस बार कि कितना पदभाग है। पहला ऑप्शन है 5 ठो, दूसरा 4 ठो, तीसरा 6 ठो और चौथा 7 ठो। आपको बताना है दोस्तों कितना है। चलिए मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि इस कविता में टोटल 5 पदभाग दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, हमरे कर नागपुर कविता कौन किताब में संकलित है या कौन किताब से लेवल गए है। तो आपको बताना है कि कविता जो हमरे कर नागपुर है वह किस किताब से लिया गया है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा से, दूसरा ऑप्शन है बनफूल से, तीसरा ऑप्शन है बनफूल भाग 1 से और चौथा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 से। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बनकेवरा भाग 1 से, क्योंकि हम लोग को झारखंड सचिवालय में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, ना कि बनफूल पढ़ना है। इसलिए बनफूल से संबंधित जितने भी ऑप्शन हैं वे कट जाएंगे। तो अब मेरे पास बनकेवरा बच रहा है और बनकेवरा भाग 1 बच रहा है। तो हम लोग को भाग 1 सचिवालय के लिए पढ़ना है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमरे कर नागपुर कविता कर कवि कौन है। का जो हमरे कर नागपुर कविता है उसके कवि का नाम आपको बताना है।
तो आप उसका कवि का नाम बताइए। मैं जब कविता स्टार्ट कर रहा था उस वक्त आपको कवि का नाम बता चुका हूँ। अब आप लोग बताइए कि इस कविता का कवि के नाम। पहला है मधु मंसूरी, दूसरा है घासीराम, तीसरा है महेश्वर दास गुप्ता और चौथा है हनुमान सिंह। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। इस कविता का कवि का नाम जो है वह महेश्वर दास गुप्ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महेश्वर दास गुप्ता। आप लोग भी इसका आंसर सही बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कविता में मुकुट से तुलना करल जाए है। मुकुट से तुलना किस चीज का किया गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टिकोरा का, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ का, तीसरा ऑप्शन है नदी कर और चौथा ऑप्शन है मांदर कर। तो बताइए दोस्तों, मुकुट से तुलना इस कविता में किस चीज का किया गया है। तो दोस्तों, कविता के माध्यम से पता चला है कि जो टिकोरा होता है, आम का जो मंजर होता है, वह मुकुट की तरह पेड़ के ऊपर में छा जाती है, तो जो एक मुकुट के समान प्रतीत होती है, इसलिए टिकोरा जो है उसको मुकुट से तुलना किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए टिकोरा। अगला प्रश्न देखते हैं। केकर रस प्राण में सगरो घोराए जाएला। किसका रस है वह प्राण में यानी पूरे आत्मा में, दिल में चारों तरफ से भर जाता है। घोराए का अर्थ हुआ दोस्तों भर जाता है, सराबोर हो जाता है। किसका दिल, किसके रस से, रस पूछा जा रहा है किसके रस से। पहला ऑप्शन है लेंबू कर यानी कि नींबू का, दूसरा ऑप्शन है अम्बा कर अर्थात आम का, तीसरा ऑप्शन है महुआ कर और चौथा है सरसों कर। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, जो महुआ होता है, महुआ का जो रस होता है वह पूरी तरह से हमारी आत्मा में रस बस जाती है, रच बस जाती है। यही कविता में बात कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चांद झूमर कहाँ खेलेला। तो आपको बताना है कि जो चांद है वह झूमर कहाँ खेलता है, अर्थात चांद जो है वह नृत्य कहाँ करता है। पहला ऑप्शन है धरती में, दूसरा ऑप्शन है आकाश में, तीसरा ऑप्शन है खेत में और चौथा ऑप्शन है जल में। तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि जो चांद की रोशनी होती है वह जब कोयल नदी के जल पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चांद नृत्य कर रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जल में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन नदी कर जल में चांद झूमर खेलेला। आपको बताना है उस नदी का नाम जहां चांद नृत्य करते हुए प्रतीत होता है, अर्थात नृत्य कर रहा है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है कोयल और चौथा है स्वर्ण रेखा। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो कोयल नदी है उसमें चांद नृत्य करते हुए प्रतीत होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंजोरिया कर अर्थ का होवेला। इंजोरिया का अर्थ बताना है दोस्तों कि क्या होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों, इंजोरिया का जो अर्थ है वह होता है बी, ऑप्शन बी, उजाला। क्योंकि चांद की रोशनी जब पड़ती है तो अंधेरा में भी उजाला का एहसास मिलता है, तो इसे ही इंजोरिया कहा जाता है, अर्थात उजाला। अगला प्रश्न देखते हैं। चांद कर रोशनी से का इंजोर हो जाएला। चांद की रोशनी से क्या उजाला हो जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा पहाड़, तीसरा खेत खरिहान, चौथा गच। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाता है। आप लोग सही पकड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, खेत खरिहान। दोस्तों, जब कोयल नदी के जल पे चांद की रोशनी पड़ती है तो रोशनी परावर्तन होके खेत और खलिहान जो है उसको उजाला कर देता है, अर्थात रोशनमय कर देता है। अगला प्रश्न, सरसों का फूल कौन रंग कर होवेला। सरसों का फूल जो है वह किस कलर का होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा हरियर, तीसरा पीयर और चौथा सादा। तो दोस्तों, हरियर का अर्थ होता है हरा, पीयर का अर्थ होता है पीला और सादा का अर्थ होता है सफ़ेद।
और लाल का आपको पता है लाल ही। तो अब आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सरसों का जो फूल होता है वह पीले कलर का होता है, अर्थात येलो होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई कविता में का फूल अपन उमंग में नाचेला। इस कविता के माध्यम से हमको बताना है कि कौन सा ऐसा फूल है जो हिलता है, डोलता है, अपने उमंग में नृत्य करता है। पहला ऑप्शन है चमेली, दूसरा गेंदा, तीसरा कदम और चौथा सरसों। तो दोस्तों कविता में सरसों की फूल की चर्चा हुई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरसों। अगला प्रश्न देखते हैं, अधरतिया में का बाजेला। तो दोस्तों आधी रात में क्या बजता है यह मैं कविता में बता चुका हूँ, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा चोंगा, तीसरा केंद्रा और चौथा मांदर। तो दोस्तों जो मांदर होता है वह आधी रात को बजना शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मांदर। अगला प्रश्न देखते हैं, ला शर्म छोड़ के कवि करतन कहाँ भागेला। जो कवि है उनका लाज शर्म वह छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, कहाँ भागे चले जाते हैं या कहाँ खींचे चले जाते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग सही बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अखरा में। जब अखरा में मांदर की ताल बजना शुरू होती है तो कवि का जो तन होता है वह अपने आप अखरा में खिंचाए चले जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में कहाँ से मोह नी छूटेला। मतलब कविता के माध्यम से बताना है कि कवि का जो है मोह या उसकी लगन जो है, चाहत जो है वह कहाँ से नहीं छूटती है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मांदर से, दूसरा सहनाई, तीसरा अखरा और चौथा मेला। तो दोस्तों जो अखरा है, अखरा के मोह से कवि नहीं बच पाते हैं, क्योंकि अखरा में ही सहनाई और मांदर का क्या होता है, बाज बजाया जाता है, यानी कि इसे बजाया जाता है जिसके माध्यम से रसिक लोग नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भिनसरिया का अर्थ का होवेला। भिनसरिया का अर्थ बताना है दोस्तों कि बताइए भिनसरिया किस वक्त को बोला जाता है। पहला ऑप्शन है सुबह, दूसरा है दोपहर के और तीसरा ऑप्शन है रात के और चौथा है भोर के। तो दोस्तों भिनसरिया को जो होता है वह नागपुरी में भोर के समय अर्थात भोर के समय को भिनसरिया बोला जाता है। जो भिनसरिया है वह भोर के समय को बोला जाता है। तो भिनसरिया का अर्थ दोस्तों भोर अर्थात भोर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन बेरा पाँच जोराल छूटेला। ऐसा पूछा जा रहा है कि किस वक्त, बेरा का अर्थ हुआ दोस्तों समय या वक्त या टाइम। तो किस वक्त जो वो लोग साथ में एक दूसरे से जुड़ के नृत्य करते हैं वह साथ कब छूटता है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भिनसरिया बेरा, दूसरा है रात बेरा, चौथा है कलवा बेरा और चौथा है कखनो ने। तो दोस्तों जो कलवा होता है वह दोपहर का समय, दोपहर के खाने को बोला जाता है, लंच को कलवा बोला जाता है। तो लंच के टाइम तो किसी भी हालत में अखरा में नृत्य शुरू होता ही नहीं है। अखरा का जो नृत्य होता है वह रात में, रात यानी कि जो बियारी होता है अर्थात रात का जो डिनर होता है, डिनर करने के बाद शुरू होता है वहाँ का नाच गान। तो इसलिए यह प्रश्न का ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों रात में तो वो लोग का नृत्य शुरू होता है, तो उस वक्त तो आखिर एक दूसरे से लोग जुड़ना शुरू करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भिनसरिया बेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला तब का भैला। जो नागपुरिया गीत है वह जो अखरा में बजता है तो उसका गीत जब समाप्त होता है तब क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाँच जोराल छूटेला, दूसरा ऑप्शन है सब नाचेला, तीसरा है सब जोराए जाएला और चौथा है सब गावे लागल जाएला। तो दोस्तों बताइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जब नागपुरी गीत समाप्त होता है तो लोग एक दूसरे का साथ, जो एक दूसरे से जुड़ के नृत्य कर रहे थे उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं अर्थात छूट जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पाँच जोराल छूटेला। अगला प्रश्न देखते हैं, नस नस कौन बेरा फरकेला। जो नस नस है, नस नस में दर्द कब होता है, किस वक्त होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बिहान बेरा,
दूसरा है रात बेरा, तीसरा है भिनसरिया बेरा और चौथा है दिन बेरा। बताइए दोस्तों, एकदम आप लोग सही बताए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ही होगा, भिनसरिया बेरा। भिनसरिया जब वो लोग अलग होते हैं नृत्य में एक दूसरे से, तब उन लोगों को अपनी जिस्म का, अपनी शरीर का दर्द का एहसास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मन काले मताए जायला, मन जो है वह क्यों मतवाला हो जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गावेक में, दूसरा ऑप्शन है नाचेक में, तीसरा ऑप्शन है हड़िया पियक में और चौथा ऑप्शन है ए और बी दुइयों में। तो दोस्तों, जो मन है वह क्या किसमें मतवाला हो जाता है, तो जो नाच और गान गायन का जो प्रक्रिया अखड़ा में होता है, जो प्रतियोगिता होता है, उसी में मन जो है मतवाला हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस तरह से दोस्तों हमरे कर नागपुर कविता का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों अगर इस वीडियो लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो दोस्तों इसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसी में आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। एक लेक्चर का ओनली 10 रुपये ही लगेगा, 10 रुपीज़ लगेगा दोस्तों। 10 रुपीज़ आप लोग पे कीजिएगा, इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।